यार ये क्या कमाल की हस्ती इस जमीन के नीचे आराम फरमा रही है। इनके बारे में जब पढ़ो या जब सुनो तो भाई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये क्या कमाल की हस्ती है। गाइस आज मैं हूँ ईरान में और ईरान के बस्ताम सिटी में मौजूद हूँ। जब हम बस्ताम का नाम सुनते हैं तो सबसे बड़ी हस्ती हमें याद आती है बायजीद बस्तामी। तो आज मैं उन्हीं के पास आया था और आते ही रास्ते में स्नोफॉल शुरू हो जाता है। ये मेरी जिंदगी का पहला स्नोफॉल था जो मैंने ऐसे देखा था यार। ये है हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक, जिसके पास एक शख्स बैठा हुआ है। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का एक ही पहलू था, यानी खुद को अल्लाह में गुम कर देना। बायजीद बस्तामी फरमाते हैं कि जब मैंने खुद को अंदर से खोजा तो मुझे सिर्फ अल्लाह नजर आया। एक दफा आप अपनी वालिदा से इजाजत लेकर के अल्लाह की राह में निकल जाते हैं इबादत करने के लिए 12 साल के लिए, और जब 12 साल बाद आप वापस घर आते हैं तो रात का वक्त था। तो आपने सोचा कि मैं दरवाजे के बाहर ही बैठ जाता हूँ, क्योंकि मैं अगर गेट खटखटाऊंगा तो मेरी माँ की नींद खराब हो जाएगी। तो आप सारी रात गेट के बाहर ही बैठे रहते हैं। लेकिन सुबह के वक्त जब तहज्जुद में आपकी वालिदा उठती है तो घर की नाली से बाहर पानी गिरता है, तो आप समझ जाते हैं और फिर आप गेट खटखटाते हैं। तो जब 12 साल के बाद आपकी वालिदा आपको देखती है, आपके कपड़े बहुत फट चुके थे, बाल आपके बड़े हो चुके थे, तो आपकी वालिदा रोने लगती हैं और रोते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाथ उठाती हैं और बोलती हैं कि मेरा बेटा 12 साल के लिए तेरा कुर्ब हासिल करने के लिए निकला था और तूने उसे अब तक अपना कुर्ब नहीं दिया। ये सुनने के बाद बायजीद बस्तामी फरमाते हैं कि 12 साल की मेहनत में, इबादत में मुझे वो कुर्ब हासिल नहीं हुआ जो माँ की दुआओं से मुझे कुर्ब हासिल हुआ। तो इस तरीके से बायजीद बस्तामी ने हमें वालिदा की वैल्यू बताई, यानी कि माँ की वैल्यू बताई। आप अगर बायजीद बस्तामी को पढ़ेंगे या सुनेंगे तो यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।